रवि एक साधारण गांव का लड़का था। एक शाम जब सूरज ढल चुका था और अंधेरा बढ़ने लगा था, रवि अपने गांव के रास्ते पर चल रहा था। उस रास्ते के पास एक पुराना शमशान था, जहां लोग जाने से डरते थे। रवि के कदम तेज हो रहे थे, लेकिन उसका मन कहीं और था। उस शमशान के पास कुछ ऐसी बातें थीं जो हमेशा से उसे बेचैन करती आई थीं। शमशान के बिल्कुल करीब एक पुराना और टूटा फूटा घर था। उस घर में गांव की एक बुढ़िया रहती थी। लोग कहते थे कि उस घर में कुछ अजीब सी चीजें होती हैं। घर के दरवाजे पुराने और घिसे हुए थे और दीवारें टूटी फूटी थीं। रवि को पता था कि लोग उस घर के पास नहीं जाते, लेकिन आज उसने कुछ अलग सोच रखा था। रवि दरवाजे के पास जाकर रुका। उसका दिल तेज धड़क रहा था। वो अपना हाथ उठाकर दरवाजे पर खटखटाने ही वाला था, जब दरवाजा अपने आप धीरे से खुल गया। अंदर एक बुढ़िया खड़ी थी, जिसे देखकर रवि का दिल और तेज धड़कने लगा। बुढ़िया झुकी हुई थी। उसके सफेद बालों का जूड़ा ढीला था और उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। रवि घर के अंदर कदम रखता है। घर के अंदर सब कुछ पुराना लग रहा था। हर तरफ धूल थी और मकड़ी के जाले छत से लटक रहे थे। रवि एक पुरानी कुर्सी पर बैठ गया, जबकि बुढ़िया उसके पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था, जो रवि को अंदर तक हिला रहा था। घर का माहौल बहुत ही ठंडा और अजीब था, जैसे कुछ छुपा हो। रवि की नजर एक पुराने टूटे हुए आईने पर पड़ी। उसने अपनी परछाई देखी, लेकिन उसके पीछे एक और परछाई थी, एक भूत जैसे आदमी की, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। रवि को महसूस हुआ जैसे वो आदमी उसके करीब आ रहा हो। उसकी रूह कांप गई। उसने बुढ़िया की तरफ देखा और उसकी मुस्कान और ज्यादा डरावनी लगने लगी। रवि ने बुढ़िया से पूछा कि ये परछाई किसकी है। बुढ़िया ने जवाब दिया, ये उसका पति है, जो कई सालों पहले मर चुका है, लेकिन अब भी उसके साथ रहता है। ये सुनते ही रवि ने तुरंत उठकर घर से निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन हर बार दरवाजा और भी जोर से बंद होता गया। पीछे से ठंडी हवा चलने लगी और अंधेरे साए कमरे में मंडराने लगे। रवि ने अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल पाया। रवि ने अपना सिर पकड़ लिया, जैसे उसके अंदर कुछ घुस रहा हो। एक ठंडी हवा उसके इर्द गिर्द घूमने लगी और उसका शरीर अकड़ने लगा। बुढ़िया पीछे खड़ी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो भूत जिसका चेहरा रवि ने आईने में देखा था, अब उसके अंदर समा रहा था। धीरे धीरे रवि का चेहरा भी वही अजीब दिखने लगा। अगली सुबह जब रवि घर के बाहर आया, तो गांव वाले दूर से उसे देख रहे थे। उसका चेहरा बिल्कुल सुना हो चुका था। उसका सफेद कुर्ता मैला और फटा हुआ था और उसकी आंखों में जिंदगी का कोई निशान नहीं था। गांव वालों के बीच अफरा तफरी मच गई, क्योंकि रवि अब पहले जैसा नहीं रहा था। रवि जैसे ही गांव वालों के बीच गया, एक पल के लिए सब चुप हो गए। सबकी नजर उस पुराने घर पर थी, जहां बुढ़िया अब भी खिड़की के पीछे से देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। सब समझ गए कि ये कहानी अब तक खत्म नहीं हुई है। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। रवि की कहानी भी उनमें से एक है। जो शमशान के पास का घर एक अफवाह लगता था, वो अब एक सच्चाई बन गया था और उस बुढ़िया का राज राज ही रह गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी ऐसी ही कहानियाँ बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।